नमस्कार, 18 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बेस्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। देश में अब तक 19 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए, 3 करोड़ से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ती संख्या के मद्देनजर सभी शहरों में अतिरिक्त प्रतिबंध आज से लागू किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरकार आज अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग के परिणाम जारी करेगी। विदेश मंत्री M जयशंकर ने संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री के साथ बैठक की, प्रमुख क्षेत्रों में और निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी नागरिक के खिलाफ अवैध हवाला रैकेट चलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। और अब खबरें विस्तार से। देश में अब तक 19,19,842 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 57,884 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 57,982 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस समय देश भर में 6,76,900 रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड से मृत्यु दर कम होकर 1.92% हो गई है। देश ने अब तक 3 करोड़ कोविड जांच का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश दैनिक जांच क्षमता 10 लाख करने की दिशा में अग्रसर है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,31,000 कोविड नमूनों की जांच की गई है और देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 21,000 नमूनों की जांच हो रही है। पंजाब में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी शहरों में आज अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी नगर निगम सीमा में अनावश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि कई पालियों में राष्ट्रीय और राजमार्गों पर काम करने वाले लोगों, कार्गो, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज से आए लोगों को अपने संस्थान पर पहुंचने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और होटल रात के 8:30 बजे तक, जबकि दुकानें और मॉल भी 8 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब सरकार ने लुधियाना, पटियाला और जालंधर में शनिवार और रविवार को अनावश्यक यात्रा से दूर रहने का अनुरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा। गठबंधन असेंबली के अध्यक्ष और नवीन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में गठबंधन के सभी सदस्य देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास से संबंधित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का समूह कम लागत, नवाचार और किफायती सौर प्रौद्योगिकी के बारे में विचार विमर्श करेगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैश्विक कंपनियों, वित्तीय और बहुपक्षीय संस्थानों के प्रमुख, सिविल सोसाइटी और विचारक इस सत्र में मौजूद रहेंगे। सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के बारे में एक पत्रिका भी शुरू करेगा। इससे विश्व के लेखकों और सौर ऊर्जा के बारे में लेख प्रकाशित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय टीका विशेषज्ञ समूह ने अग्रणी घरेलू टीका निर्माताओं से कल मुलाकात की। इस अवसर पर भारतीय सीरम संस्थान पुणे, भारत बायोटेक हैदराबाद, जॉयडस कैडिला अहमदाबाद, जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स पुणे और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के अधिकारी उपस्थित थे। दवा निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के समूह को जानकारी दी कि स्वदेश निर्माण प्रक्रिया में कई दवा कंपनियां इस समय टीके के विकास के विभिन्न स्तरों पर पहुंची है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू आज अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग के परिणाम जारी करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास के पैमाने पर देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है। पिछले 5 वर्षों में इस सूचकांक में भारत 81वें स्थान से 92वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के पहलों से भविष्य में भारत वैश्विक नवाचार पर अपनी छाप छोड़ने में सफल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ाने संबंधी राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा की। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उत्पादकता, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी तथा युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अमारात में अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर 13वें भारत संयुक्त अरब अमारात संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की दौरान दोनों पक्षों ने अपने सहयोग की लगातार प्रगति की समीक्षा की। जयशंकर ने कल वर्चुअल बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक सामरिक भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने व्यापक आधार वाले सहयोग के जारी विकास पर संतोष व्यक्त किया। बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए जयशंकर ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के कई क्षेत्रों में विकास को लेकर अमारात की बेहतर सोच के लिए उसका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान भारतीय नागरिकों की देखभाल के प्रति भी अमारात का शुक्रिया अदा किया। दोनों देशों के बीच करीबी राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए दोनों देशों ने व्यापक राजनीतिक भागीदारी के तहत परस्पर लाभ के अनेक क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को बेहतर गति देने पर भी संतोष व्यक्त किया। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए के हवाला गिरोह के चीनी सरगना चार्ली पेंग के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी में 42 साल के पेंग के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग रोकने संबंधी कानून की धाराएं लगाई गई हैं। पेंग और उसके कुछ भारतीय सहयोगियों के खिलाफ पिछले सप्ताह आयकर विभाग ने छापे मारे थे। आयकर अधिकारियों ने पेंग के गुड़गांव स्थित निवास सहित करीब 2 दर्जन परिसरों की तलाशी ली। प्रवर्तन निदेशालय ने आयकर विभागों के सबूतों का संज्ञान लेकर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि पेंग के पास कथित रूप से जाली भारतीय पासपोर्ट है। आयकर अधिकारियों के अनुसार उसने एक फर्जी वेब कंपनी बनाई जिसके जरिए वह पिछले 2-3 साल से चीन से हवाला के पैसे का लेन देन करता था। दिखावे के लिए वह चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक और कुछ अन्य वस्तुओं के आयात निर्यात का काम करता था तथा विदेशी मुद्रा की अदला बदली भी काम करता था। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा जिलों में तथा तटीय क्षेत्रों में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घाट इलाकों में कहीं कहीं तेज वर्षा का अनुमान लगाया गया है। पुणे और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में हल्की से सामान्य वर्षा होने की संभावना है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।